ओम शांति। 23 अप्रैल 2024 ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम कर रहे हैं, सवेरे 6 बजे करते हैं और शाम को 4 बजे करते हैं। इस मुरली मंथन से हम सब के सहयोग से सबका ही लाभ होता है, ये आप सभी अनुभव कर रहे हैं। आप भी यदि मुरली में मंथन में सहयोगी बनना चाहते हैं, साथी बनना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। यदि लिंक नहीं मिलता है तो आप इसी वीडियो में देख रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात की आपकी स्पष्ट ना हो रही हो आपको, तो वे भी आप लिख कर भेज सकते हैं, उसे भी हम मुरली मंथन में यूज कर सकते हैं, जिससे सबका सहयोग और सबका लाभ हो सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ, उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है। तुमने प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। जो बाबा श्रीमत देते हैं उसका उल्लंघन नहीं करना है, जो वायदा किया, प्रतिज्ञा की, उसको कभी तोड़ना नहीं है। प्रश्न, तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? इतने समय से 1936 से बाबा पढ़ा रहे हैं, सारी पढ़ाई का सार क्या समझ में आया है आपको? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? दो बातें हैं, एक है पढ़ाई का सार और दूसरा है कौन सा अभ्यास अवश्य करना है। हाँ जी, क्या बता रहे हैं आप? अपने को आत्मा समझने का अभ्यास जरूर करना है और बाबा हमेशा याद दिलाते हैं कि आप आत्मा है, आत्मा रहने की पढ़ाई। अच्छा, अब बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की, क्योंकि हमने परम पिता परमात्मा को बुलाया है कि हमें आकर पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते, बच्चे, पावन दुनिया वानप्रस्थ को कहा जाता है। तो वानप्रस्थ दुनिया में ले जाने के लिए मैं आया हूं। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की और सारी पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। वानप्रस्थ वाणी से परे स्थित होने के लिए कि हम इस संसार से अलग हो जाएं, वाणी से परे स्थित हो जाएं, अर्थात परम धाम वासी बन जाए, जहां आवाज ही नहीं, जहां संकल्प भी नहीं। तो इस पढ़ाई का सार है कि हम वाणी से परे चले जाएं, हमें बोलने की जरूरत ही ना रहे। बाप ही सबको वापिस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सत्तो प्रधान
घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। जैसे जैसे हम अशरीरी बनते जाएंगे वैसे वैसे हम सतो प्रधान भी बनते जाएंगे। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को समझे हम आत्मा और याद करें हम परम पिता परम आत्मा को, अपने आत्माओं के बाप को, तो तुम सब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे, ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुम ऐसे ही हर कल्प, इस कल्प की बात नहीं है, हर कल्प आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, फिर बाप शिक्षा देते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय मोटी बुद्धि का ज्ञान था। अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। मोटी बुद्धि का ज्ञान था, अब महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझाना है, ये भी समझाना है। आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वे पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना है, तुम्हें तमो प्रधान बनना पड़ता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। फिर आपको सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूले करते रहेंगे तो तुम और भी तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, बाबा डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्योंकि अपने को आत्मा समझने का मतलब ये देह स्मृति में ना आए। इस देह की विस्मृति होना जरूरी है, क्योंकि ये रबर हमें परम पिता परम आत्मा से संबंध जोड़ने नहीं देता। अनिल भाई क्या पूछना चाहते हैं? बाबा हमें वाणी से परे जाने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो आवाज से परे, वाणी से परे और अंदर के अंदर ही सब कुछ चलाने को बोल रहा है बाबा। वाणी से परे का अर्थ है परम अवस्था में जाना, वानप्रस्थ में जाना। वानप्रस्थ अर्थात परम धाम। केवल इस संसार में रहते हुए हम अभ्यास करेंगे कि हम बिल्कुल भी नहीं बोले। वाणी ना बोलनी है, वाणी ना सुननी है।
इतना बाबा तो संकल्प में मतलब वाणी क्या मुंह से बोलना, संकल्प में भी नहीं बोलना, हाँ। मन भी ज्यादा चले। बिल्कुल, मतलब हमें बहुत मतलब काम से काम, जितने से काम चल सकता है उस अवस्था तक पहुंचना है, क्योंकि जब तक हम तन में हैं तब तक ये नहीं हो सकता कि हम बोले नहीं। जब तक हम इस तन में हैं तब तक ये नहीं हो सकता कि हम संकल्प नहीं करें, हम कर्म नहीं करें। सतयुग में भी भाषा नहीं होगी ना? सतयुग में भाषा क्यों नहीं होगी? हमारे अपने विचारों का आदान प्रदान तो होगा ना। अब हमारे शब्द क्या होंगे, हमारी अभिव्यक्ति किस प्रकार से होती होगी, तो वो तो वहां ही जाकर देखेंगे। क्योंकि बाबा से पूछा गया कि वहां की भाषा क्या है, तो बाबा ने कहा कि मैं कुछ भी बता दूं उससे क्या फायदा होना है। आप इस लायक बनो, जब वहां पहुंचेंगे तो आपको अपने आप ही वो बोलना, वो सुनना, वो समझना आता ही जाएगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है। मौन की भाषा होगी। मौन की क्यों भाषा होगी भाई जी? जब हम सतयुग में आएंगे, जैसे हम आप आपस में बात कर रहे हैं ऐसे बात करेंगे। परंतु ये भाषा कोई संस्कृत भाषा या अरबी भाषा या फारसी भाषा या हिंदी भाषा, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वहां क्या होगा। वो वहां जो होगा हम उस लायक बने और वहां जाकर के हम उस भाषा को सीख जाएंगे। वो हमें स्कूल में, परिवार में सब बोलने को मिल जाएगा। कैसे बोलते होंगे वो वहां पता लग जाएगा। जो बच्चा न्यू बॉर्न पैदा होता है वो चाहे अरबी भाषा वाले परिवार में पैदा हो, चाइनी भाषा वाले परिवार में पैदा हो, जहां पैदा होता है वहां अपनी भाषा को सीख जाता है। तो इसलिए ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वहां कौन सी भाषा होगी जो अभी हम सीख कर जाएं। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं भाई जी संस्कृत भाषा होगी। क्यों होगी संस्कृत भाषा? बाबा ने स्ट्रिक्टली मना किया। परंतु बात यह आती है, बाबा ने जब ये क्लियर कर दिया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, आपको टेंशन ये लेना है कि हम सतयुग के लायक बने। जब आप वहां जन्म लेंगे, जो आपके माता पिता जैसे बोलते होंगे, जैसे भी एक दूसरे को समझाते होंगे, वैसे ही वो बोलेंगे और सब एक दूसरे की बात को समझ लेंगे। बैटरी को चार्ज करो, बाप को याद करो, बैटरी को चार्ज करो, तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबर वार पास होते। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, परंतु पढ़ने वाले स्टूडेंट नंबर वार पास होते हैं। नंबर वार फिर कमाई करते हैं, तुम भी नंबर वार पास हो, फिर नंबर वार मर्तबा पाते हो। कहां विश्व के मालिक, कहां प्रजा दासियां। जो स्टूडेंट अच्छे सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होते हैं, वे जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स ज्यादा मिलेगी, जास्ती मिलेंगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत ना करो। ऐसे मत समझो कि कल्प पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं, तो जरूर फेल होंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कल युगी तमो प्रधान बने हो,
फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। चलेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत। परंतु माया भुला देती है, ना फरमान बरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वे मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं है। फिर उस पर चलते नहीं है तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है, ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। ब्रह्मा वंशी हो फिर विष्णु वंशी बनेंगे। ये है नई ईश्वरीय भाषा। इनको भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो ना सके। वो भल नाम रूहानी रख देंगे, परंतु ना वो स्वयं को रूह समझते, ना परमात्मा को जानते। इमिटेशन, नकल करते हैं, बहुत हो जाती है। ये है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो। तुम बिल्कुल थोड़े हो। कितने हैं? लाखों में बस। तुम बिल्कुल थोड़े हो। और जिस टाइम मुरली चली थी तब तो सैकड़ों में थे। बस साकार मुरली है ये। और कोई ये बातें समझ भी ना सके। सारा झाड़ अब खड़ा है, बाकी थोड़ नहीं। फिर थोड़ खड़ा हो जाता है, बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगी। ये बात समझ में आई है कुछ? थोड़ खड़ा हो जाता है, फिर टाल टालियां नहीं रहेंगी। अभी सारी डाल डालियां जो होंगी वो सब झड़ जाएंगी। सब विनाश के समय सब खत्म हो जाएगी। सारी आत्माएं परम धाम एक साथ चली जाएंगी। फिर वो आदि रत्न जो आएंगे वो ठूर होंगे और वो शुरुआत करेंगे। बाबा अनेक धर्म का विनाश करने की बात कर रहे हैं। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो। हाँ। अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो बाबा आए हैं अनेक धर्मों का विनाश कर पुनः एक धर्म की स्थापना करने। तो ये है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म जो थुड़ कहलाता है। ये थुड़ होता है तो अनेक धर्म नहीं होते। जब द्वापुर आता है तो ये टाल टालियां निकल आती हैं तो थुड़ खत्म हो जाता है। जिसके लिए किसका एग्जाम्पल लिया जाता है? बानियन ट्री का, बड़ के पेड़ का, जिसका अब थुड़ नहीं है, सारी टाल टालियां खड़ी हैं। थुड़ नहीं है,
बाकी सारी टाल टालियां खड़ी हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म सारे संसार के धर्मों का थुड़ है, जिससे सारे संसार के धर्म निकलते हैं। बाकी सभी धर्म आते हैं द्वापुर से। सतयुग त्रेता में कोई और धर्म नहीं होता, केवल एक धर्म होता है। तो अब सारा थोड़ जलकर राख हो, सारा झाड़ जलकर राख हो जाएगा। फिर सतयुग में दोबारा से क्या जाएगा? पूरा आ जाएगा, थोड़ आ जाएगा। ठीक है, भाई जी वो झाड़ के चित्र के अंदर ना बताया, नीचे से एक छोटा झाड़ निकला है, फिर बीच में एक पट्टा बताते हैं और उसके ऊपर फिर झाड़ की जड़ बताते हैं। झाड़ के जड़ बताते हैं। झाड़ के चित्र ब्राह्मण बैठे हैं ना नीचे, ब्रह्मा बाबा मम्मा, वो नीचे के साइड में जो बताते हैं ना, हाँ, तो उसके नीचे एक संगम युगी लिखा होता है, उसके नीचे हाँ ये जो लिखा होता है उसके नीचे एक छोटा झाड़ पहला शुरू तो जय कल्प का झाड़ बताते हैं। ये वाला, ये झाड़ का बीज है। ये नीचे झाड़, ये वाला नीचे साइड, हाँ वो ये जो जहाँ लिखा है परम पिता परमात्मा, इसके नीचे झाड़ है। तो कल, हाँ ये कल तो पहले वाला झाड़, हाँ ये पहले वाला झाड़ है और झाड़ से झाड़ निकलता है। एक झाड़ खत्म होता है और दूसरा झाड़ शुरू होता है। दोनों झाड़ के बीच के समय को संगम युग कहा जाता है, जिसमें बैठकर परमपिता पढ़ाते हैं। और इसकी दो स्टेजेस दिखाई हैं, एक नया धर्म शुरू कैसे होता है और दूसरा ऊपर दिखाया है कि ऊपर जाकर विनाश कैसे होता है। ये विनाश भी दिखाया है, विनाश ऊपर दिखाया है और नीचे उसकी स्थापना दिखाई है, क्योंकि विनाश और स्थापना ये दोनों काम एक साथ चलते हैं। यहाँ ब्रह्मा बाबा तपस्या कर रहे हैं और यहाँ जब संपूर्णता को प्राप्त करते हैं तो विनाश से पहले वो कृष्ण के रूप में जन्म ले लेते हैं, कमल फूल समान पवित्र बन जाते हैं, तब आग लगती है। इससे पहले आग नहीं लगती। ये दो अवस्थाएं एक साथ नहीं दिखाई जा सकती थी, इसलिए एक झाड़ के अंत में विनाश दिखाया है और दूसरे झाड़ के अंत में स्थापना दिखाई है। परंतु दोनों संगम पर होते हैं, स्थापना भी और विनाश भी और पालना भी। ये तीन कार्य संगम पर ही चलते हैं। बाकी टाल टालियां नहीं रहेंगी, वे सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, ये लंका है। वो लंका तो समुद्र के पार, जो दुनिया वाली लंका है वो तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी है। बेहद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। इसमें ही उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहां नापास ना हो जाएं। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशंस
गंदे होते हैं। घर के शोर के वाइब्रेशंस गंदे होते हैं। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान पर बहुत है, एकांत के स्थान तो बहुत है। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। क्लास पूरा कर क्या करते थे? सवेरे क्लास पूरा किया, ठीक है कि नहीं, फिर सब पहाड़ों पर चले जाते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है, स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। ये है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। बाबा रोजाना भक्ति मार्ग का पहले भक्ति मार्ग जैसे बाहर ले जाते थे, आप जाने की जरूरत नहीं बोल रहे ना बाबा। पहले जो क्लास किया और उसके बाद मनन चिंतन करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए समझ लो, अपना एकांत में पहाड़ों पर घूमने चले जाते थे, क्योंकि शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। और उसके बाद बाबा कहते धीरे धीरे पढ़ाई जो है क्या होती जाती है? डीप। ये नॉलेज जो है दिन प्रतिदिन डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। ये है वानप्रस्थ अवस्था। ये वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई है, सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बाप ही बतलाते हैं। एक बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, वापिस सबको जाना है। जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी, वे अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है। जरा भी तर्क नहीं, जरा भी तर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है। किसको याद है लीवर घड़ी कैसी होती है और सिलेंडर घड़ी कैसी होती है? किसी को याद है? भाई बता दीजिए। लीवर घड़ी होती जो बीच में हिलते रहती है, वो लीवर घड़ी होती है क्या? हाँ, जो आपसे थोड़ा समय पहले, ये इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी आने से पहले जो घड़ी होती थी उसे लीवर घड़ी कहते थे। और उससे पहले जो है ना, जो दूसरी घड़ी होती थी हमारे पास, जो उससे पहले सिलेंडर वाली, उस सिलेंडर वाली घड़ी के अंदर क्या होता था कि एक जैसे घड़ा है, ऐसे एक जगह बनी होती थी, उसमें एक सुराख किया हुआ था, कीप समझ लो जैसे। तो उस घड़ी में से, उस सिलेंडर में से सारा रेत या पानी, दो चीज होते थे, वो धीरे धीरे करके निकल जाता था। जब वो खाली हो जाता था तो वो पलट जाता था, उल्टा कर देते थे तो दूसरे में खाली होना शुरू कर देता था। वो होता था सिलेंडर घड़ी। उसमें और इसमें फर्क है कि यदि वो नहीं बदली तो वो आगे नहीं चलेगी।
परंतु लीवर घड़ी जो है ये ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो लीवर घड़ी में चाबी देनी पड़ती है, जिसको चाबी वाली घड़ी आप कहते थे पहले। तो उससे पहले सिलेंडर घड़ी होती थी, फिर लीवर घड़ी हुई। आज तो चाबी देने की जरूरत नहीं है, बस सेल जब तक है तब तक वो चलता ही रहेगा। तो अब जो घड़ी आ गई है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी। तो लीवर घड़ी को जिस समय बाबा ने ये मुरली चलाई, लीवर घड़ी द बेस्ट घड़ी होती थी, एक्यूरेट होती थी। परंतु उसको भी हमने देखा कि उसकी भी सेटिंग करानी पड़ती थी, थोड़ी थोड़ी उसको स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग को टाइट करना पड़ता था। यदि ढीले चल रही है और यदि तेज चल रही है तो स्प्रिंग को थोड़ा ढीला करना पड़ता था। भाई जी, हाँ जी, चाबी देना पड़ती। नहीं चाबी नहीं, उसके स्प्रिंग से उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता था। हाँ बोलिए। भाई जी, ये सिलेंडर घड़ी में टाइम का कैसे पता चलेगा? उस समय वो घड़ी कुछ इस प्रकार से काम करती थी जो पुराने जमाने में हुआ करता था। घड़ी ही एक, जैसे मटका है ना, इसको घड़ी बोलते हैं। तो उस घड़ी को पानी भर के रख दिया जाता था या रेत, ये दो चीजें होती थी। और उन दोनों में उसमें नीचे सुराख होता था। जो एक घड़ी जितनी देर में खाली होती थी तब एक घंटा बजा दिया जाता था कि एक घड़ी पूरी हो गई, और फिर दूसरी घड़ी स्टार्ट हो जाती थी। और जब वो घड़ी मिनट और सेकंड तक उसमें इतना, वही तो बाबा कह रहे हैं कि वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। ये लीवर घड़ी जितना एक्यूरेट है, लीवर घड़ी भी बाबा बताते ना, एक घड़ी दो घड़ी, बाबा को 4 घड़ी याद करो बोलते ना बाबा। वो घड़ी के हिसाब से बोलते थे, घड़ी 4 घड़ी याद करो, 1 घड़ी याद करो बोलते ना। जो महात्मा एक जना बोलेगा तो समझ में आएगा, 2-3 बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं समझ गया आपकी बात को। बात समझिए, सिलेंडर घड़ी एक घड़ी हुआ करती थी, जो घड़ी जब टाइम पूरा हो जाता था, घड़ी खाली हो जाती थी, तो दूसरी घड़ी शुरू, तीसरी घड़ी चालू, और उसको मैन्युअली कोई गिना करता था। फिर उन्होंने उस सिलेंडर को मतलब घड़ी के अंदर लगाया था। जो घड़ी खाली हो जाती थी, जैसे आप पेंडुलम देखते थे ना, जो घूमता रहता था, लटकता रहता था, ये पेंडुलम जो आपने देखा ये उसी स्प्रिंग लीवर घड़ी से चलता था। परंतु पहले ये पेंडुलम जो है ना सिलेंडर घड़ी में होता था, मतलब एक खाली हुई तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा उनका कोई लिंक बना हुआ था, जिससे उस घड़ी में ये डायल नहीं होता था, इस प्रकार से नहीं होता था। कितनी बार वो घड़ी खाली हुई है उससे फिर अपने आप कैलकुलेट किया जाता था। तो फिर बाद में जो एक्यूरेट घड़ी बनी वो लीवर घड़ी बनी, जो आप देखते आए चाबी से चलती थी, जिसके पीछे भी चाबी लगी होती थी। भाई जी, उसकी शुरुआत तो जो घड़ी वाली थी ना, वो पलटी मारनी होती घड़ी, तो उसकी सूरज निकलने से शुरू होती थी क्या? जिधर सूरज निकला कि घड़ी स्टार्ट कर देते थे। हाँ, वो सूरज से चालू होता था। परंतु सूरज के साथ भी उनको ये मालूम था कि जो हमारी जंत्रियां हैं, हमारी पत्रे हैं, उसके अंदर घड़ी और पल, मतलब 24 पल की एक घड़ी होती थी। तो इसी प्रकार से जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो पहले 24 पल की एक घड़ी हुआ करती थी, फिर 2.5 घड़ियों का 1 घंटा होता था। पर 1 घंटा जितना है, समझो 1 घंटे में 60 मिनट है, तो इसको 2.5 होते थे, 2.5 घड़ी हो जाती थी इसके अंदर। 2.5 घड़ी का मतलब हम समझ सकते हैं 12, 24, मतलब 24 पल का 1 घड़ी और 60 घड़ी का 1 घंटा, और 2.5 घड़ी का 1 घंटा कहो या 60 पल का 1 घंटा कहो। तो पहले पल को, सेकंड को पल कहा जाता था, जो घड़ी का जमाना था, तो जो सिलेंडर घड़ी थी। और जब हमारी ये लीवर घड़ी आई तो उसके अंदर हमारे पास आ गया, क्या बोलते हैं, घंटे, मिनट और सेकंड। और फिर अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी आ गई है, उसके अंदर हमारे सेकंड के भी 100 पार्ट्स तक हम देख सकते हैं। भाई सतयुग में घड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। देखिए भाई जी, सतयुग के अंदर क्या क्या जरूरत पड़ेगा वो आगे देखा जाएगा, क्योंकि जो हमारा जंतर मंतर बना हुआ है वहां पर भी घड़ी बनी हुई है। वहां पर भी सूरज के हिसाब से
आप समय निकाल सकते हैं, और तो जिसको वो फार्मूला समझ में आ जाए तो। जंतर मंतर पर यही घड़ी दिखाई गई है, क्योंकि सूरज की छाया कहां पड़ेगी। हम छोटे बच्चे होते थे तो भी अंगूठे पे अंगूठा रख के ऐसे कुछ नाप नूप कर, हाँ बस अब छुट्टी होने में इतना टाइम है। तो परंतु धूप तो रोजाना बदलती रहती है, परंतु बच्चे थे तो हम जैसे खेलते थे। ये विषय हमारे से बहुत दूर चला गया, हम वापिस आए। मेन बात एक्यूरेसी की है कि लीवर घड़ी एक्यूरेट होती है, बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इसमें भी किनका बुद्धि योग लीवर रहता है। तो बाबा कहते इस ज्ञान में भी, बाबा जो कहना चाहते थे वो ये था कि ज्ञान में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बुद्धि योग एक्यूरेट रहता है, और किनका सिलेंडर रहता है, मतलब मोटी बुद्धि। इस लाइन को एक्सप्लेन करें थोड़ा, किन लीवर रहता है, किसका सिलेंडर रहता है, मतलब मोटा जैसे मोटी मोटी बात से समझना, वो है क्या बोलते हैं सिलेंडर बुद्धि। और जो बहुत बारीकी से एक्यूरेट समझने वाले हैं वो है लीवर घड़ी, क्योंकि वहां हम सेकंड तक देख सकते हैं, और उस घड़ी में तो सिर्फ घड़ी ही देख सकते थे। मतलब एक घड़ी खत्म हो गई है, 2 घड़ी खत्म हो गई है, 3 घड़ी खत्म हो गई है, तो वो घड़ी खत्म होती थी। एक घड़ी पूरी की पूरी 2.5 घड़ी का आज घंटा है, तो उस समय के जो लिखे हुए हिसाब किताब है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये बना कि 2.5 घड़ी का 1 घंटा। तो परंतु उस समय वो उनका अपना हिसाब हुआ करता था। तो उसको कहेंगे मोटे मोटे रूप से जानना, और लीवर घड़ी को कहेंगे बहुत बारीकी से गहराई से किसी भी बात को समझना। तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना, एक्यूरेट समझने वाला बनना है, बहुत बारीकी से बातों को समझने वाला बनना है, तो राजाई में जाएंगे। और सिर्फ मोटे रूप से समझने वाले सिलेंडर वो प्रजा में चले जाएंगे। सिलेंडर कहां चले जाएंगे? प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरो जाते हैं। वही विजय माला में क्या होते हैं? पिरोए जाते हैं। सब विजय माला में नहीं पिरोए जाएंगे, कोटों में कोई। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है, कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। मल युद्ध होती है। कौन सी युद्ध होती है? मल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं, जो पहलवान होते हैं वो पहलवान को जानते हैं। यहां भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी, उनमें भी नंबरवार हैं। सब एक जैसे नहीं है, नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। अच्छे अच्छे बच्चों को, महारथी बच्चों को माया तूफान में लेके आती है। बाबा ने समझाया है यहां भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। अच्छे अच्छे ना, अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी परीक्षाएं पास करते जाएंगे, आपका पेपर और बड़ा और बड़ा और बड़ा आता जाएगा। बाबा ने समझाया है माया कितना भी हैरान करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना, तुम खबरदार रहना, कोई बात में हारना नहीं। कुछ भी हो जाए, किसी भी बात में तुम हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आए,
कर्म इंद्रियों से नहीं करना। ये लाइन भगत बच्चों के लिए कही गई है, भगत बच्चों के आगे कही गई है, परंतु हमारे लिए क्या कहा गया है? नहीं आना चाहिए। हाँ जी, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। तूफान तो दूर, संकल्प में विचार भी नहीं आना चाहिए। ये बात संकल्प में भी ना आए। मनसा में तूफान तो बात ही अलग है, तूफान तो क्या बात ही ना आए। कर्म इंद्रियों से नहीं करना, बस ये याद रखना है, कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। तो यहाँ तभी तो वाणी से पढ़ी जा सकेंगे ना। मनसा में जाएगा तभी तो वाणी से पढ़ी जा हाँ, सकेंगे। मनसा में आएगा तो वाणी में भी आ जाएगा। मनसा में आएगा तो वाणी में भी आ जाएगा, परंतु मनसा में ही हम रोक दे। बाबा कहता है बस तुम संकल्प में भी किसी को नहीं आने दो। कर्म, हाँ जी, मनसा वाचा कर्मणा क्या होता है? कोई भी बात पहले हमारे मन में संकल्प में आती है कि हम भाई जी से पूछें, फिर आप बटन दबाकर पूछते हो, ये हो गया वाचा। और फिर जो कुछ आपने सुना, जो कुछ सोचा, उसको फिर आप करते हो, वे हो जाएगा कर्मणा। ठीक है। और मनसा में तूफान भल आए, कर्म इंद्रियों से नहीं करना मीन्स भक्तों से, नए नए बच्चों से ऐसा कह रहे हैं। तूफान आते हैं गिराने के लिए, माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे? जब तक हम माया से लड़ाई नहीं करेंगे, जीत प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक पहलवान कैसे कहेंगे? पहलवान तो तब है, अगली क्लास में जाएंगे तब, जब हम विजयी बनेंगे। जब तक विजयी नहीं बने तब तक हम स्वर्ग के मालिक वैजंती माला के मन का बन नहीं सकेंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्म इंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। ये बाप तो रोज समझाते हैं, ये बाबा हमें रोजाना समझाते हैं, कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे कर्म करना छोड़ेंगे नहीं, उल्टे सुल्टे काम करना छोड़ेंगे नहीं, तो पैसे का पद पाएंगे। खाली मुरली सुनेंगे, थोड़ा बहुत सुधार लिया और पूरी तरह नहीं सुधारा, तो जितना सुधरेंगे उतना पैसे का पद पा लेंगे। अंदर खुद भी समझते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं कि अंदर खुद भी समझते हैं, अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता नहीं उसे अपने अंदर महसूस होता है कि मैं पास नहीं हो सकूंगा। सबको पता लग जाता है कि मेरी क्या हालत है। जाना तो सबको है, बाप कहते हैं, जाना तो सबको है, बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वे याद भी विनाश को नहीं पाते। मेरे को याद करते हो, मेरी श्रीमत पर चलते हो, वो याद भी विनाश को नहीं पाते। ये मेरे को लाइन समझ में नहीं आई। किसको समझ में आई है? ये उल्टी सुल्टी पढ़ाई पढ़ाता है बाबा।
बाबा कहते खुद भी समझते हैं कि हम ध्यान से पूरा पढ़ते नहीं हैं, हम नापास हो जाएंगे, जाना तो सबको है। बाप कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वो याद भी विनाश को नहीं पाती है। ये कैसे हो सकता है? भाई एक बाबा कहते हैं ना कि मेरे को याद करो, जैसे हम परिवार को कहते हैं तो अपना बोलते हैं, मेरा मेरा करते हैं, तो बाबा का ये सारा कुछ बाबा का है, तो बाबा का कहते हैं तो फिर बाबा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। इससे क्या मतलब हुआ? बाबा कहते हैं ना, बाबा 7 दिन का। अब हमको ये नहीं कहता है मन में कि मेरा लॉस हुआ। बाबा ये चीज कहना चाह रहे हैं कि मेरा लॉस हुआ, ये गया सुख बाबा का गया। नहीं, बाबा एक तो मेरे को याद करते हो, मेरी श्रीमत पर चलते हो। याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। आप बाबा की श्रीमत पर चलते हो, वे श्रीमत पर चलना भी विनाश को नहीं पाता है। वो संस्कार बाबा वो हमारे साथ संस्कार बन जाते हैं। जो काम हमने बाबा की श्रीमत पर किया वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, वो संस्कार हम सतयुग में लेकर जाते हैं। वही संस्कार हम लोग सतयुग में लेके जाते हैं। हाँ, थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा भी बाबा की श्रीमत पर आपने संस्कार बनाए तो आप स्वर्ग में आ जाएंगे। थोड़ा याद करने से या बहुत याद करने से क्या क्या पद मिलेंगे ये भी तुम समझ सकते हो। सोनू भाई क्या पूछ रहे हैं? सोनू मेरा क्या पूछ रहे हैं? तुम क्या पद पाएंगे, मिलेगा, ये भी तुम समझ सकते हो। कोई भी छिप नहीं सकते, कोई भी छिप नहीं सकते। जो मेहनत करेंगे पता लग जाएगा कि वो क्या पद पाएंगे, कौन क्या क्या बनेंगे। खुद भी समझ सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी मेहनत से मैं क्या पद लायक बन सकता हूं। स्टूडेंट को पता लग जाता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, कितना ध्यान से पढ़ रहा हूं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं, हार्ट फेल समझते हैं? सोनू मिश्रा क्या पूछना है आपने? सोनू मेहरा कुछ नहीं पूछना, तो इनको हाथ को खड़ा मत किया करो। खुद भी समझ सकते हैं अगर अभी हम हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे। हार्ट फेल होना जानते हो? बाबा को छोड़ के चले जाना। बाबा को छोड़कर चले जाना। हार्ट फेल किसे कहते हैं? हमारे हार्ट से 3 आर्टलरीज मेन नलियां निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं, और एक नली निकलती है जो हार्ट को सप्लाई करती है। यदि जो हार्ट से निकलने वाली बड़ी मेन नालियां हैं, नलियां हैं, उन नलियों में यदि कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो उससे हार्ट में दर्द होता है, उसे हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक वाले के बचने के चांस होते हैं। यह हार्ट अटैक इस प्रकार से होता है जैसे कि आपने देखा है आपके घर में पानी की मोटर लगी हुई है, आप उधर से पानी की मोटर को चला दो और पानी जहां से निकल रहा है मोटर में से वहां पर आप उसका जो गेट वाल है, उसकी जो टूटी है वो उसको बंद कर दो, तो क्या होगा? किसी को अनुभव है क्या होगा? लीकेज हो जाएगा, पाइप निकल जाएगा। पाइप नहीं फट पा रहा है, नहीं निकल रहा है तो क्या होगा? लीक भी नहीं हुआ, फट भी नहीं पा रहा है, मजबूत पाइप है तो क्या होगा?
प्रेशर आएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा। किस पर प्रेशर बढ़ेगा? मोटर ही फूक जाएगी भाई। मोटर पर जोर पड़ेगा। आप यदि करेंगे तो मोटर ची उसकी आवाज बढ़ती जाएगी और वो गर्म होती जाएगी, क्योंकि वो पानी को धक्का दे रही है और पानी आगे जा नहीं रहा, तो मोटर पर प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर यही होता है कि उनकी नलियों में रास्ते में रुकावट है, जिसके कारण हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। परंतु वो आगे जाने ही ना दे तो उस समय वो हार्ट पर जोर पड़ता है, इतना जोर पड़ता है कि वो मोटर चीखना शुरू कर देती है। उस दर्द के लिए, दर्द जैसी दर्द हो ऐसे में डिस्प्रिन से दे दी जाए तो वो नलियां नकम पतली हो जाता है खून और वो वहां से निकल जाता है और प्रेशर ठीक हो जाता है, हार्ट चालू हो जाता है। दर्द आया और दर्द चला गया। अब हार्ट फेल में क्या होता है कि जो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड दे रही थी वो हार्ट को ही ब्लड देना बंद कर देती है। समझ लो कि मोटर चल रही थी, सारा काम ठीक ठाक चल रहा था, परंतु जो हार्ट को सप्लाई करने वाली नस थी उसने उसको ब्लड देना बंद कर दिया, मतलब मोटर को बंद कर दिया। अब मोटर पर कोई दर्द होगा? मोटर ही बंद हो गई। हार्ट फेल होना, हार्ट ही बंद हो गया, उसमें कोई दर्द नहीं होता। हार्ट फेल में यदि कोई खड़ा है, खड़े खड़े चला गया और वो यदि उसे किसी ने हिलाया या हाथ लगाया तो वो गिर पड़ेगा। बैलेंस बना रहा तो खड़ा रहेगा। मुंह में रोटी है, आधी चबाई है तो आधी चबाई रह जाएगी। सोया पड़ा है तो सोया सोया चला जाएगा, उसे कोई दर्द नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं। बाबा ने एक बार कहा था कि हार्ट पे दर्द तो मौत होगा वाली मीठी मौत से बोला। बिल्कुल, हार्ट फेल में बहुत मीठा, कोई दर्द नहीं है, कोई परेशानी नहीं। सामने खड़े खड़े चला गया है, बात करते करते चला गया है, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, चला गया, बस वाक्य पूरा नहीं होता और कुछ नहीं बोल पाता उसके बाद, क्योंकि हार्ट ही रुक गया है। हार्ट ने पूरे ब्लड को सप्लाई करना ही बंद कर दिया है। सारा का सारा ब्लड वहीं के वहीं जहां खड़ा था खड़ा हो गया। मुंह आगे बोलेगा नहीं, हाथ आगे हिलेगा नहीं, शरीर का कोई अंग कुछ नहीं करेगा। इसको बोलते हैं हार्ट फेल, और वो होता है हार्ट अटैक। तो यहां बाबा कह रहे हैं हार्ट फेल हो जाते हैं। हार्ट फेल होना माना रोजाना ज्ञान में आना बंद कर देना। ज्ञान में आना बंद कर देते हैं तो खुराक की मिलना बंद हो जाएगी, वो आप पे ही मर जाएगा, तो नहीं। उसके लिए परेशानी होती है जिसको मीठी मौत क्यों बोला? मीठी भाई जी बड़ी मीठी मौत है। किसी ये सबसे अच्छी मौत समझा जाता रहा है ना। तब तक तो हार्ट फेल को समझा जाता था कि तो बहुत हार्ट फेल, तब नहीं पता था कि हार्ट फेल क्यों हुआ, हार्ट अटैक क्यों हुआ। हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा थोड़ा आने शुरू हुआ था, पर तो हार्ट फेल क्या होता है ये उस टाइम पता ही नहीं था। ये तो अब आके जाके समझ में आने लगा। जब बाबा के टाइम में या उससे पहले यही समझा जाता था कि हार्ट फेल हुआ और बैठा, मतलब हार्ट फेल मतलब बैठे बैठे चला गया, बस बैठे बैठे चला गया, तो बहुत अच्छी मौत है। किसी प्रकार की कोई पानी नहीं मांगा, दूध नहीं मांगा, कोई दर्द नहीं हुआ। जो दर्द होने वाला है वो आधा घंटा पौना घंटा कितना तड़पता है, आपने किसी को देखा हो तो। हमने देखा है कितना दर्द होता है उसको। परंतु अभी आयुर्वेद के अनुसार यदि आपके सामने कोई ऐसे तड़प रहा हो तो उसके लिए मतलब आयुर्वेद ये कहता है कि तुरंत उसको नंबर 1 धरती पर बिठा दो और घुटने के बल बिठाओ, जैसे लैट्रिन करने के लिए बैठते हैं। और तीसरा, उसको अदरक खाने के लिए दो। चौथा, उसको तुरंत उसकी जो दोनों टांगे हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पानी गर्म करके उसके अंदर दोनों टांगे रख दो, बस उसका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा, उसका पेन भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बेस्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेद के अनुसार आपके सामने यदि कुछ हो रहा है किसी को तो आप दे सकते हैं। भागने के लिए पैनिक नहीं हो कि उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं। जब तक हॉस्पिटल जाएंगे तब तक या तो वो सारा दर्द जो होना था वो सहन हो चुका होगा, जो होना था वो पूरा हो चुका होगा, चाहे वो बच जाए चाहे ना बचे।
और परंतु आप उसे गर्म पानी में बिठा देंगे, गर्म पानी टांगों को रख देंगे और अदरक खाते रहने देंगे, तो अदरक जो है ना डिस्प्रिन का काम करेगा। तुरंत वो गर्म पानी को में पैरों को डीप कर देना है घुटनों तक। अच्छा, मतलब कभी ऐसा हो जाए किसी के सामने, तो आप उस समय ऐसा करके, उसका यदि समय है तो वो बच जाएगा, समय नहीं है तो चाहे वो हॉस्पिटल ले जाओ, चाहे कहीं ले जाओ, बहाना बनना है उसको जाना ही जाना है। परंतु ये है कि पानी गर्म करने से वो जो ब्लड, क्योंकि सेकंड हार्ट हमारा पैर है, सेकंड हार्ट काम करना शुरू कर देता है, तो उसके जो हार्ट का प्रेशर था वो अपने ऊपर ले लेता है। तो सेकंड हार्ट हमारा पैर है, ये याद रखना है। तो ये भी आपको कभी डिटेल में देखेंगे। ज्ञान लेना देना बंद, मुर्गी पढ़ने को आना बंद, सुनना बंद, हाँ मौत हो जाए। बिल्कुल, बाबा से पूछ भी सकते हैं, आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है, तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है। कुछ कहते हैं बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, नेचुरल बाढ़ है, भूकंप आए, कुछ भी आए, रावण तो बैठा ही है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। जो पास होते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए, जो रैयत, जो प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं। बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बने। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। ये है वही गीता का एपिसोड, ये है वही गीता का एपिसोड। जैसे पहले गीता चली थी वही गीता अब चल रही है। कल्प कल्प बाप आकर फिर से वही गीता का ज्ञान सुनाते हैं। डबल सिरताज बनने की ही गीता है। डबल सिरताज, हमारे सिर पर दो ताज हो जाते हैं। एक कौन सा ताज होता है, दूसरा कौन सा ताज होता है? दो दो ताज कैसे रखेंगे हम सिर पर? भाई जी एक तो लाइट का होता है, एक तो लाइट का ताज होता है, एक का होता है, एक रतन जड़ी, एक लाइट का ताज होता है, एक रतन जड़ित ताज होता है। दो दो ताज होते हैं। लाइट के ताज के लिए क्या करना पड़ेगा जो हमें लाइट का ताज मिल जाए? पवित्रता जितनी ज्यादा होगी उतना उतना लाइट का ताज मिलेगा। और ये सोने का ताज जितना पैसा ज्यादा होगा, बाकी जितने अविनाशी धन है उनका जितना ज्यादा हम मतलब बनाएंगे उतना ज्यादा फिर दूसरों को देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको पद मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ताज मिलेगा। जितना ज्यादा सेवा करेंगे, जितनी प्रजा बनाएंगे, जितनी ऊंची प्रजा बनाएंगे, उतने ऊंचे राजा बनेंगे। ठीक है, तो बाप बनाएंगे तो बाप ना, बनाएंगे तो बाप ना। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिवान है उनके पास धारणा भी अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969। बाबा के अव्यक्त होने से 13 दिन पहले, बाबा के अव्यक्त होने से 13 दिन पहले रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969
ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से 13 दिन पहले ये क्लास चलाई। इस क्लास के अंदर जो राज खोला है वो केवल एक यही क्लास है, और उससे पहले या उसके बाद मैंने किसी और मुरली में वो राज नहीं पढ़ा है। उस राज को ध्यान से समझने का प्रयास करना। बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यहाँ यही याद है कि हमारा टीचर कौन है। स्टूडेंट को सारा समय रहती है, यहाँ भूल जाते हैं। टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं, संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है। बाबा आकर हमें कोशिश करते हैं बार बार याद कराने का कि बच्चे समझ जाएं कि ये पुरुषोत्तम बनने वाला संगम युग है। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद। मतलब बाप, टीचर, गुरु, चाहे किसी की भी जरूरत पड़े, परंतु याद तीनों आपको एक साथ आने चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वे रहते ही हैं सतयुग में। अभी चक्कर लगाकर आए हैं, संगम युग है। कल्प कल्प बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो ये सच्चा सद्गुरु है और बरोबर मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं, बाबा से शिक्षा प्राप्त करके फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। गंदगी कोई भी ना रहे, कोई भी बात गंदी हमारे जीवन में ना हो। और बहुत खास बात है बाप को याद करने की। मेन बात है कि हमने बाबा को याद करना है। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं। जो बाप को भूल जाते हैं, बाप से जो शिक्षा मिलती है, जो पढ़ाई मिलती है, जो ज्ञान या समझ मिलता है, वो भी भूल जाते हैं। और याद की यात्रा को भी भूल जाते हैं कि मुझे अपने अंदर हर पल अपने आप को सुधारते रहना है। ये बात भी भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है। बाप को भूले तो बाप से मिलने वाला ज्ञान भी भूल जाता है। मैं स्टूडेंट हूं, फिर ये भी भूल जाता है। याद तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करे तो टीचर सतगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ देवी गुण भी जरूर चाहिए। बाप की याद में ही करामात है। मतलब बाबा की श्रीमत पर चलने में ही कमाल है। करामात माना चमत्कार, यानी कमाल हो जाती है। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लगता है और एक कल्प पूरा 5000 वर्ष का होता है। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है। एक जन्म में हमको क्या बनना है? सतो प्रधान। इसमें जो जितना मेहनत करेंगे,
ये एक जन्म, कौन सा एक जन्म है ये? ब्राह्मण जन्म, डायमंड जन्म, हीरा जन्म, अनमोल था कोड़ी बदले जाए। ये हीरा जन्म एक कब से शुरू होता है? ये हीरा जन्म कब से शुरू होता है? जब से हम ब्राह्मण बनते हैं। जब से हम ब्राह्मण बनते हैं। कितना समय चलता है? 16 साल। हर एक का समय अलग अलग है भाई जी। हर एक का अलग अलग समय हो गया, क्यों? जब से हमको ज्ञान मिला, जब से हमारा संगम शुरू हो गया ना। हाँ जी, तो सबका अलग अलग हो जाता है। हाँ, जब से ब्रह्मा बाबा को ज्ञान मिला, जब से उनका संगम शुरू। अच्छा। हमको जब से मिला है, हमारा जब से शुरू। अच्छा, तो सबका जन्म अलग अलग होता है। पर तो ब्राह्मण जी, जितनी देर हम अपने बाबा की खिदमत पर रहते हैं, हाँ, उसको मतलब जितनी देर 5 मिनट रहे तो 5 मिनट, 10 मिनट रहे तो 10 मिनट, इतनी देर हमारा डायमंड जन्म रहता है। डायमंड जन्म कब तक रहता है? जब तक हम अपने डायमंड में से दाग निकालने का काम करते हैं और हम अपने डायमंड में से, स्वयं में से, आत्मा में से अवगुणों को निकालना बंद कर देते हैं, रुक जाते हैं, तो हमारा डायमंड जन्म भी रुक जाता है। जितनी देर तक हम अपने को सुधार रहे हैं, हम चढ़ती कला में जा रहे हैं, उतनी देर हमारा डायमंड जन्म होता है। जैसे ही सबका डायमंड जन्म जो 100 वर्ष का नहीं होगा, नहीं होगा, उतना होगा जितना समय उसने अपने आप को पूरे संगम में से अपने आप को कितना सुधारने में समय लगा। जहां उसने अपने आप को सुधारना रोक दिया तो वहां उसका हीरा जन्म भी रुक जाएगा। और चाहे उसने शरीर रूप में भी 2, 4, 5, 10 कितने भी जन्म लिए हों, चाहे कितने जन्मों में, वो केवल जब आत्मा समझकर अपनी आत्मा को सुधारने में चलता है, वो डायमंड जन्म में काउंट होगा। चाहे एक जन्म में 4 साल, दूसरे जन्म में 3 साल, तीसरे जन्म में 15 साल, तो ये सारे जमा होंगे। ये सारा एक ही जन्म कहलाएगा, क्योंकि ये अलौकिक जन्म है, ये शरीर का जन्म नहीं है। जितना समय हमने बाबा की डायरेक्शन पर अपने आप को आत्मा समझा, ये लाइन बहुत अच्छी तरह बार बार अपनी बुद्धि को समझानी है, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे मेहनत करने में सक्षम हो सके। इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? तो हमें समझ में आया ब्राह्मण जन्म हमारा किस पर चलता है? जब तक हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं। यदि हम सुधार नहीं रहे तो ब्राह्मण जन्म नहीं है। इसमें जो जितना मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती, सारी आत्माएं तो मेहनत नहीं करती हैं, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे, जो दूसरे धर्म में आने वाली आत्माएं हैं वो भी मेहनत नहीं करेंगी। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बच्चों ने क्या किया है? साक्षात्कार किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है, फलानी फलानी ड्रेस में, तमो प्रधान में वे आते हैं। समझ भी कहती है, जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी सतो प्रधान या पवित्र बनेंगे, सभी भी बनेंगे, ये बात ठीक है। जैसे जैसे पवित्र बने तो हम जाएंगे नहीं, हाँ, लेकिन उनका पाठ जब है तभी पवित्र बनेंगे। देखो, परम धाम जाने की पवित्रता अलग है,
कौन बताएगा परम धाम जाने की पवित्रता क्या है? सारा कार्मिक अकाउंट जब क्लियर हो जाएगा तब हाँ, संसार में मेरा किसी भी आत्मा के साथ कोई लेन देन नहीं, ये पवित्रता है परम धाम जाने की पवित्रता। कार्मिक अकाउंट बस कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, सभी आत्माएं परम धाम में, चाहे वो बाबा का ज्ञान सुने या ना सुने, कोई सुधरे चाहे ना सुधरे, चाहे वो राजा हो तो चाहे वो प्रजा हो, कोई भी हो, सबको मुक्ति एक साथ मिलती है, एक सेकंड में मिलती है, जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ और वो मुक्ति धाम परम धाम चला जाएगा। परंतु वो पवित्रता है परम धाम जाने की, और ये पवित्रता है सुख धाम में जाने की। वो शांति धाम में जाने की पवित्रता और ये सुख धाम में जाने की पवित्रता। सुख धाम में जाने की पवित्रता है अकर्म का खाता। जितना ज्यादा आत्मा समझकर अकर्म का खाता बनाएंगे, वो हमारे को सतयुग में ले जाने का, पद दिलाने का काम करेगा। ठीक है, दोनों पवित्रताओं में। एक मिनट, ये शांति धाम में जाने के लिए ये विकर्मों का विनाश होना जरूरी है। नहीं, विकर्म का नहीं, विकर्म नहीं, कर्म का हिसाब किताब बराबर होना जरूरी, हिसाब किताब बराबर होना जरूरी है। हाँ, तो कर्म का हिसाब किताब बराबर करते हुए मान लिया बाबा की श्रीमत पे हम नहीं चल पाए, तो भी मुक्ति मिलेगी, तो भी मुक्ति मिलेगी। आप एक दिन ज्ञान सुनने नहीं आए तो भी मुक्ति आपको मिलेगी। कर्म का हिसाब किताब मेरा चल रहा है और हम बाबा की श्रीमत पे नहीं चल गए, मान लिया मुझको क्रोध आ गया, तो वो तो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं ना हम कर सके, तो वो कर्म ये कैसे हुआ? कर्मों का हिसाब किताब वो तो गलत तरीके से हुआ ना। कर्मों का हिसाब किताब गलत कैसे हो सकता है? ड्रामा में नोट था ना, ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं होता भाई। आपने जिनको पिटाई किया हुआ था उन्होंने आपकी पिटाई कर दी, या आपको जिसने पिटाई किया हुआ था, समझ में आया ना, वो तो बाद में समझ में आया। अब हिसाब किताब हो गया उसके बाद समझ में आया, थोड़ी देर बाद समझ में आया, तो आपको लेकिन कर्म का हिसाब किताब हो गया वो। फिर आपने कर्म कर दिया ना। हाँ जी वही तो। अब लेकिन गलत किया तो वो तो बाद में पता चला ना मेरे को। अब उससे क्या बहन जी, उससे पता क्या हमारा क्या मतलब? उससे हमारा कोई मतलब नहीं। आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, आपका जितना हिसाब बराबर हो गया, बाकी रहा हुआ है वो हिसाब आपका बराबर हो गया, आप मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो परंतु हिसाब बन गया ना भाई। कैसे हिसाब बन गया? क्योंकि अब हमने बुरा किया तो हिसाब बन गया। तो अब क्या करें उसका? अब कर दे, बन गया तो बन गया, अब क्या बना? क्यों? ड्रामा में था ना भाई। वो अगर वो मुझको मार देता है तो बदले में मैंने भी उसको मार दिया, मारोगे आप? तो हिसाब किताब बन गया ना भाई। तो फिर मतलब वो हिसाब किताब बन गया, तब भी वो शांति धाम में वो आत्मा जाएगी ना। चाहे वो हिसाब किताब ड्रामा के अकॉर्डिंग बाबा की श्रीमत पे हो या ना हो। बिल्कुल, चाहे कितने बड़े पापी हैं, सारे जुल्म किए जा रहे हैं, पाप किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, कितने सालों से मार काट कर रहे हैं, और जब हिसाब किताब बराबर होगा सारी आत्माएं परम धाम में। चाहे वो चोरी, आत्मा जाएगी और जानवरों की भी आत्मा जाएगी। भाई ये तो पता नहीं है ना, वो तो ड्रामा में बंधा पड़ा है, ड्रामा के डिब्बे में बंद पड़ा है कि किसका कहाँ किसके साथ हिसाब किताब है। जी बात को आप मोटे रूप से समझिए, मैं फिर से शॉर्ट में समझाता हूं। आप परम धाम से आए, जिनको आपने जो दिया, किसी को सुख दिया, किसी को दुख दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, किससे कुछ लिया, किससे कुछ लिया, जिनसे आपने जो ले लिया वो उनको वापस करेंगे, जिनको आपने दे दिया वो आप उनसे वापस लेंगे। जब आपका हिसाब किताब बराबर होगा
तब आप दोनों आत्माएं घर जाएंगी। इसमें आप परमात्मा के पास पढ़ने आए या ना आए, इसके साथ कोई मतलब नहीं। आप क्रिश्चियन धर्म में जाएं, आप बौद्ध धर्म में जाएं, आप जैन धर्म में जाएं, आप मुस्लिम धर्म में जाएं, आप मर्जी आए किसी धर्म में न जाएं, आप नास्तिक धर्म में जाएं, जहां भी मर्जी चले जाएं, परंतु आपने जिन जिन आत्माओं को जो जो दिया है वो उन आत्माओं से लेकर आप अपने घर वापस जाएंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट है वो है मुक्ति, और दूसरा सब्जेक्ट है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति में जीवन है, मुक्ति में जीवन नहीं है। मुक्ति में तो मतलब मुक्ति, हिसाब किताब बराबर, उसका कोई मतलब नहीं। अब जो जीवन मुक्ति है उसके अंदर सबकी जीवन मुक्ति अलग अलग है। मिलनी सबको जीवन मुक्ति है, परंतु सबकी जीवन मुक्ति अलग अलग है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि जो आत्मा जीवन मुक्त 100% थी, वो 100% पर आई और वापस जाने के लिए 100% बनकर जाएगी। जिसका जीवन मुक्ति 80% था, 20% उसका जीवन बंधन वाला था, वो आत्मा 80 पर आएगी, जाएगी भी 80 पर। जिसका जीवन 40% मुक्त वाला था, 60% बंधन वाला था, वो आत्मा 40% जीवन मुक्ति को प्राप्त करके जाएगी। उसके लिए 40% 100% है, उसके लिए 60% 100% है, और उसके लिए 100% 100% है। तो तीनों की तीनों आत्माएं सत्तो प्रधान है। उसकी 40 ही सत्तो प्रधानता है, उसकी 60 ही सत्तो प्रधानता है, उसकी 100 ही सत्तो प्रधानता है। मतलब जो आत्मा जिस समय आ रही है वो उतनी सत्तो प्रधान है, वही सत्तो प्रधानता उसकी 100% है, उतनी 100% है। और जितनी पर आई है उसके वो 4 हिस्से होंगे। जीवन मुक्ति अलग चीज है, मुक्ति अलग चीज है। जीवन मुक्ति में अकर्म का खाता और विकर्म के खाते आते हैं, परंतु मुक्ति में कोई कर्म, सिर्फ कार्मिक अकाउंट आता है, अकर्म या विकर्म शब्द नहीं आता। चाहे आपका अकर्म का खाता हो, चाहे जितना विकर्म का खाता हो, दोनों बराबर करके आपको परम धाम जाना है। अकर्म का खाता भी बराबर करके जाना है, विकर्म का खाता भी बराबर करके जाना है। कर्म तो हर आत्मा को करना पड़ता है। जो आत्मा परम धाम से आ गई वो कर्म किए बिना रह नहीं सकती। कर्म तो हर आत्मा को करना है। कर्म के लिए समझ लो, संकल्प करना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है, देखना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, सोना भी कर्म है। इस कर्म क्षेत्र में आ गए तो कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता, कर्मातीत नहीं हो सकता। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ कर सकता है, परंतु कर्मातीत बनते ही परम धाम में होंगे। केवल परम धाम में ही कर्मातीत होते हैं। इस संसार में रहते हुए कोई भी कर्मातीत नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से, जानवरों की आत्मा भी जाएंगी क्या परम धाम? बिल्कुल जाएंगी। वो भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। उनका भी खाना पीना, बोलना, उठना, बैठना, सोचना सब क्लोज हो जाएगा, सब रुक जाएगा, क्योंकि सारी धरती आग लगेगी। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे, पवित्रता का दान बाप से लेंगे। पवित्रता का दान किससे लेंगे? बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहां से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लेन अनुसार सभी को घर जाना ही है, सभी को घर जाना ही है। ध्यान देना है अब लाइन को जो आ गई है। अनेक बार घर जाते हैं। कल्प में कितनी बार घर जाते हैं? एक बार जाती हूँ। तो बाबा कह रहे हैं अनेक, बाबा कह रहे हैं कि अनेक बार घर जाते हैं।
एक बार ये कल्प कई बार रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, ये कल्प, ये हाँ, कल्प अनगिनत बार रिपीट हो चुका, ये बात है। कल्प अनेक बार अनगिनत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए हम अनगिनत बार घर जा चुके हैं। ठीक है, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। ऐसी आत्मा हो सकती है जो पूरे 5000 वर्ष घर में ना रहे? नहीं हो सकता। हाँ जी, नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, इसमें बाबा झूठ बोलता है। दूसरी बात, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, संतोष सिंह कह रहे हैं हाँ जी। बताओ आप कैसे आप मना कर रहे हो भाई? बाबा कह रहा है। 999 साल में। हाँ जी, 4999। अच्छा, नीचे लिखा है ना, वो तो ऊपर तो 5000 लिखा है ना, तो ऊपर तो 5000 लिखा है कि 5000 साल, कोई तो पूरे 5000 वर्ष। भाई पांच नहीं, वो बाबा की तो संगम युग पे आते हैं ज्ञान सुनाने। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। ये मोटे रूप से बात थी, ठीक है कि नहीं? परंतु बारीक रूप से फिर बाबा को आया कि बाद में कभी कोई मुरली पड़ेगा, क्योंकि ये बात केवल एक ही मुरली है और कोई मुरली नहीं है जिसमें ये बात समझाई गई हो। अंत में आएंगे। अब 5000 साल में एक साल कोई वैल्यू रखता है कुछ? परंतु अब बारीकी पर आ गए, एक्यूरेसी पर आ गए कि अंत ये है कौन सी घड़ी? लीवर घड़ी। और 5000 साल वाली बात है सिलेंडर घड़ी। 5000 साल वाली बात क्या है? सिलेंडर घड़ी। और ये 4999 साल वाली बात क्या है? लीवर घड़ी। एक्यूरेट। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 साल हम शांति धाम में रहे हैं। एक साल के लिए हम इस पृथ्वी पर पाठ बजाने के लिए आए हैं। हम कहेंगे, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं और एक साल हम परम धाम में रहेंगे। समझ में आई है बात? सिर्फ कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा केवल एक साल के लिए परम धाम जाती है, जिस एक साल में ये सारी सृष्टि पवित्र बन जाती है, परिवर्तन हो जाता है। ये तो बच्चों को निश्चय है। अब अगली लाइन में बाबा को लगा कि सारे 84 जन्म वाले नहीं बैठे हैं, तो बाबा ने कह दिया 83-84 जन्म लिए हैं, क्योंकि सबके 84 जन्म नहीं है ना। तो जिस समय बाबा ने मुरली चलाई उस समय बाबा को दिखाई दे रहे थे कि कुछ आत्माएं ऐसी भी बैठी हैं जिनके 83 जन्म हैं। चाहे किसी के 83 जन्म है, किसी के 84 जन्म है, यहां इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना है। 84 जन्म वाले का भी पहला जन्म डायमंड जन्म था। फिर 83 जन्म लेने वाली आत्मा का भी पहला जन्म डायमंड जन्म था। 84 जन्म लेने वाली आत्मा का भी पहला जन्म डायमंड जन्म था। 20 जन्म लेने वाली आत्मा का भी पहला जन्म डायमंड जन्म था। एक जन्म लेने वाली आत्मा का भी पहला जन्म डायमंड जन्म था। तो एक वाली आत्मा के 2 जन्म हो जाएंगे। जिसका एक जन्म वाली आत्मा है तो उसके 2 जन्म होंगे। दूसरा जन्म इतना छोटा होगा कि आप सोचिए कि 5000 साल वाले को 100 साल मिलते हैं तो एक साल वाले को कितने घंटे मिनट मिलेंगे। इसलिए उसके दूसरे जन्म की गिनती को हम हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हर एक को एक डायमंड जन्म मिलना है। और वो डायमंड जन्म किसका? 1 सेकंड का, 10 सेकंड का, 1 मिनट का,
1 घंटे का, 2 दिन का, 4 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 50 साल का, कितना भी होगा वो उस आत्मा का अपना अपना होगा। क्योंकि डायमंड जन्म कोई जन्म लेने वाला जन्म नहीं है, वो मर जीवा जन्म है। वो मर जीवा जन्म है। वो जन्म तब है जब उसका शरीर बेशक कैसा भी रहे, उसके शरीर का हिसाब चलता रहेगा, उसके बाद जो है वो जन्म लेगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमारे जन्म कितने भी हों, उनमें एक जन्म डायमंड जन्म भी होगा और वो सबका अलग अलग होगा। वो सबका अलग अलग होगा, सबका समय अलग अलग होगा। तो ये हमें पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए हम बच्चों की भी बाप दादा को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अभूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है, कोई भी गफलत नहीं करनी है। नंबर 2, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्म इंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। वरदान सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा भाव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते, वे शुभ संकल्प आशीर्वाद बन जाते और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ सेवा का अविनाशी फल, खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। क्या करें हम? मनसा वाचा की शक्ति से, मनसा और वाचा, संकल्प और बोल, दोनों में जो विघ्न का पर्दा है वो हटा दो। हमारे संकल्प में कोई विघ्न ना पड़े, हमारे बोल में कोई विघ्न ना पड़े, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। अच्छा भाई जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मतलब जब हमारे पास मनसा कल्याणकारी है, क्योंकि व्यर्थ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, व्यर्थ और नेगेटिव नहीं है, तो हम सबका कल्याण ही करेंगे। जब हम सबका कल्याण सोच रहे हैं, हम कल्याणकारी बोल रहे हैं, तो हमारे कर्म भी ऑटोमेटिक कल्याणकारी होंगे। जब हमारा मनसा वाचा कर्मणा तीनों कल्याणकारी हो गए, वर्तमान कल्याणकारी हो गया, तो तीनों काल हमारे कल्याणकारी हो जाते हैं, क्योंकि हम आत्मा त्रिकालदर्शी भी हो गए हैं। ठीक है, हाँ, अब बारी बारी बोलो भाई। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि वाणी में जाने के लिए वाणी से परे जाना है। एक जना बोला, अभी तो मुरली पूरी नहीं हुई है। तो स्लोगन का हो गया। अच्छा, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल
टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।